हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 1 नंबर वाले छात्रों को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शामिल कर लिया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। फिर उसके बाद बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी में नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, और उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि जब से भर्ती निकाली गई तब से बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। एक वो स्टोरी नहीं होती है कि अनटोल्ड स्टोरी किसी के नाम के आगे लगा देते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी। ऐसी 69,000 शिक्षक भर्ती है जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती है ना। तो इसकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित परिणाम यहाँ पे घोषित किया गया है, जिसके अंदर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1 नंबर कॉमन वाले छात्रों की भी यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण के साथ में एक विवाद आरक्षण का अलावा उत्तर कुंजी को लेकर भी था, और उत्तर कुंजी के अंदर ये सवाल खड़ा किया गया था कि जो कहीं ना कहीं गलत उत्तर दिए गए थे उनकी जगह पर कॉमन नंबर दिए जाएं। अब वैसे तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि विवादित थे, लेकिन पीएनपी मानती कब है आप जानते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट में, परिणाम में कहीं ना कहीं रिजल्ट घोषित करने के साथ साथ उनको नौकरी देने की बात भी कही थी, लेकिन एक स्टार लगाते हुए कि अगर वो कट ऑफ को पार करते हैं तो। अब कट ऑफ को पार करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उनको 1 नंबर कॉमन देते हुए लिस्ट जारी कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में पीएनपी ने अभी तक इनको लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। अभ्यर्थी लगातार अवमानना याचिका दाखिल कर रहे थे, लेकिन अब पीएनपी ने बता दिया है कि इन अभ्यर्थियों को 1 नंबर कॉमन देते हुए रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और इसके बारे में आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, डिटेल में लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत आंसर की भरने वाले 7 अभ्यर्थियों को 1-1 अंक कॉमन देकर उत्तीर्ण कर दिया गया है। यह जानकारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। इस पर कोर्ट ने सभी अवमानना याचिकाओं को पहले से लंबित विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका से संबद्ध करने के निर्देश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अध्यापक भर्ती के जो गलत आंसर की को कहीं ना कहीं 1 अंक देकर नियुक्ति की मांग के लिए लगातार याचिका दाखिल करते हुए अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने कहा था कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अनुपालन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी उपस्थित होते हैं और स्थायी अधिवक्ता उनका व्यक्तिगत हल्फनामा देकर बताया कि प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासन आदेश भेजा है, जिसके अवमानना याचिकाकर्ताओं में शामिल 7 अभ्यर्थियों को 1-1 अंक देकर नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के इस आदेश के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अवमानना याचिकाओं से जुड़े 7 अभ्यर्थियों को 1-1 अंक प्रदान कर उत्तीर्ण कर दिया है, और कोर्ट ने याचिकाओं को पहले से लंबित विजय भारती अवमानना याचिका पर सचिव की उपस्थिति को उन्मोचित कर दिया है। मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। मुद्दे की बात यह है कि जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 1 अंक का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से लाभ लिए थे, अब लाभ लेने के बाद इन अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, अवमानना याचिका,
क्योंकि कोर्ट इस बात को कंसीडर नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से। अब मुद्दे की बात यह है कि इस बात को कंसीडर कर लिया गया है कि जो एक अंक है वो कॉमन देना है और ये कॉमन दे दिया गया है। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि इन अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। तो अब इन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए एक चीज़ कन्फर्म हो गई है कि इनको एक कॉमन नंबर मिल गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अब इनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो नौकरी का ही अटका हुआ है और अभी तक इस नौकरी को लेकर किसी ने स्पष्ट नहीं किया है। उत्तीर्ण तो कर दिया है, लेकिन क्या चयन सूची के अंदर इनको शामिल किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक नंबर जो कॉमन दिया है वो सभी को क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सिर्फ याची लाभ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। वैसे कोर्ट कभी याची लाभ देती नहीं है, लेकिन ये जो याची लाभ दिया गया वो पता है क्यों दिया गया है, क्योंकि सरकार की कमियों को छुपाने के लिए। क्योंकि अब ये भर्ती पूरी हो गई है, अगर सभी को एक नंबर कॉमन देंगे तो पूरी की पूरी जो मेरिट लिस्ट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और कोर्ट अब चाहती नहीं है कि पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को बदलें और सभी को नौकरी देनी पड़े। इसलिए अब ये सरकार की जो कमियाँ होती हैं वो इस तरीके से छुप जाती हैं। और सरकार ने कोर्ट में कहा भी था कि सर अब तो भर्ती भी पूरी हो गई, अगर सबको कॉमन नंबर दिया तो मामला फंस सकता है और भर्ती को लेकर जो नौकरी कर रहे हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। तो कोर्ट ने फिर इस बात को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि याचियों को लाभ देते हुए मामला खत्म कर दिया। अदरवाइज ये सभी को मिलता तो पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती में उठापटक हो जाती। मुद्दे की बात ये है। फिलहाल अब देखना होगा कि नई चयन सूची आती है तो क्या इनको शामिल किया जाएगा कि सिर्फ एक नंबर कॉमन देकर रिजल्ट घोषित कर दिया और इनको पास कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां, जिसको लेकर सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार और लिपिक संवर्ग के पद भरने को लेकर कहा है। पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निदेशक, प्रशिक्षण, बंदोबस्त आयुक्त, नगरीय एवं ग्रामीण के पद होंगे सृजित। मुख्यमंत्री ने कहा वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पदों को लेकर जानकारी भी दी गई है। बस मुद्दे की बात इतनी सी है कि 11,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होने जा रही हैं, जिसमें तकरीबन आप सभी के लिए लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के 8,700 पद भरे जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें बाकी के जो पद होंगे वो दूसरे पद होंगे, जैसे कि नायब तहसीलदार के पद हो जाते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे पद, उनको कहीं ना कहीं नई भर्ती के माध्यम से भरने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल 11,000 जो पद है उसी में 8,700 पद की बात यहाँ की गई है, दोनों अलग अलग पद नहीं हैं। वहीं बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। वहां से कुछ नई चीज़ें निकली थी। उनका कहना यह था कि अभी शासन स्तर पर इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्दी इनको लेकर जो डिसीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर वहाँ से कहा तो गया है कि जल्दी इनकी अनाउंसमेंट की जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सच में कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर 43,610 अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जो इंतजार है वो अभी भी लटका हुआ है। हाई कोर्ट तक पहुँची जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है, फिर भी अटकी हुई है। साल 2021 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। सफल हुए 43,610 अभ्यर्थी मेरिट क्रम में चयन सूची बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगियों ने प्रतिनिधिमंडल के पिछले दिनों मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से मिलकर भर्ती पूरी किए जाने को लेकर मांग की थी, लेकिन अब 1-2 मीटिंग होने के बाद प्रक्रिया ठप पड़ी है। इस शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें प्रधान अध्यापक के 360 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पद थे। 17 अक्टूबर 2021 की इसकी परीक्षा है वो कराई गई थी, जिसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। लेकिन लगातार कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट को चुनौती दी थी और चुनौती देने के बाद ये मामला कहीं न कहीं लटक गया, लेकिन आज तक इसको पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। इधर शासन के निर्देश पर कराई गई जाँच के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया था। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर आदेश दिया था। उसके बाद से प्रतियोगी मेरिट तैयार करने को लेकर चयन सूची जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना यह है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से भी कहने की बात की है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये है पूरी की पूरी अपडेट और इसीलिए मैं एडेड जूनियर पे ज़्यादा जानकारी देता नहीं हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं सब बता दिया करो, लेकिन कोई नई जानकारी आती नहीं है। ठीक है, तो ये है पूरा मामला।
फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो कल की तारीख में पत्र जारी किया गया है, इसको लेकर भी नींदें उड़ी हुई हैं, है ना। अब अभ्यर्थी ही मैंने आपको कल एक वीडियो में कहा था कि ये अभ्यर्थियों का दावा है कि फेक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। और मैंने कई अधिकारियों से पूछा, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जवाब इन द सेंस वो ये बताना नहीं चाहते हैं कि असली या नकली है, क्योंकि आप जानते हैं वो मुझे बताएंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, और फिर क्या होगा कि अभ्यर्थी इसको लेकर निदेशालय पहुंच जाएंगे। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं गोल गोल घूमे इस मामले पे, और घुमा भी रहे हैं। असल में मामला ये पूरे तरीके से क्लियर है। मैंने इस मामले को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब मुझे मिला नहीं है। अभ्यर्थी भी गए थे, आपने देखा, एक अभ्यर्थियों का गुट का कहना है कि ये फेक है, कुछ अभ्यर्थियों का गुट का कहना है कि नकली है, और कुछ का कहना है असली है ना। आपने देखा होगा अलग अलग तरह के अभ्यर्थियों के अलग अलग दावे हैं, और दोनों अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय गए हैं। मुद्दे की बात यह है कि एक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय जाता है, वो कहता है नकली है, एक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय जाता है, वो कहता है असली है। तो यहाँ पे मामले की बात यह है कि ये और जो आदेश देखने के लिए मिला है वो निश्चित तौर पे आपकी भर्तियों से संबंधित हो सकता है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं कहूँगा। फिलहाल इसको लेकर अभ्यर्थियों की नींदें उड़ी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।